स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब हमें देखना है कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, उसके लिए हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक। ठीक है, इसकी प्लेट फर्स्ट पे चार्ज है प्लस, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, एंड प्लेट 2 पर चार्ज है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, उसके लिए पहले तो देखो हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू C इंटू वी। ठीक है, तो यहां देखेंगे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्या आता है, Q बाई C। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने माना V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एनर्जी निकालनी, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक चार्ज के ऊपर वर्क डन निकालना पड़ेगा। जैसे ये अभी इस स्टेज में है, इसके बाद हम इसको जो चार्ज देंगे, कुछ भी चार्ज देंगे, वो चार्ज प्लेट 2 से 1 की तरफ मूव करने में जितना वर्क डन करेगा वो निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज दिया यहाँ, अब ये यहाँ तक मूव करने में कितना वर्क डन करेगा उसको क्या कहेंगे, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन निकालते हैं हम dw, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, तो देखेंगे तो वर्क डन हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास पोटेंशियल होता है V, वो क्या होता है W बाई Q। तो यहां से वर्क डन क्या आएगा, V इंटू dQ, क्योंकि स्मॉल वर्क डन निकालना है और स्मॉल चार्जेस के लिए। ठीक है, बहुत थोड़े से चार्जेस हैं। ठीक है, अब देखो V की वैल्यू हमें पता है, V क्या है Q बाई C। सो dW इज इक्वल टू Q बाई C इंटू dQ। अब ये क्या था, स्मॉल चार्जेस के लिए था, तो ओवरऑल चार्जेस के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दें। तो dW इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू Q 1 बाई C कांस्टेंट है, और जो चार्जेस है वो क्या रहेंगे, Q0 से Q तक। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, Q इंटू dQ। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप लोग, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, स्मॉल क्यू ले लेते हैं पहले, फिर इसकी लिमिट लगाते हैं, क्या है 0 टू Q तक। ठीक है, सो यहाँ क्या था 1 बाई C इज इक्वल टू W। ये आ गया वर्क डन। इसको फर्दर सोल्व करो। अब देखो वर्क डन हमारे पास क्या था 1 बाई C Q स्क्वायर बाई 2, 0 से Q चार्जेस तक। ये लिमिट्स पुट कर देते हैं तो हम क्या आएगा, यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 बाई C Q स्क्वायर, अब ये वाला क्यों आ जाएगा बाई 2। ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किस टाइप की फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क है किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, U इज इक्वल टू W वर्क डन, और वर्क डन क्या है 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। तो ये क्या आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको देखो, पोटेंशियल एनर्जी को 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं हम। अगर हम यहाँ Q की वैल्यू पुट कर दें, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एक तो ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, दूसरा Q की जगह CV वैल्यू पुट कर देते हैं, सो CV का स्क्वायर बाई C। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 बाई 2 C स्क्वायर
इंटू वी, सॉरी सी इंटू वी स्क्वायर, ये क्या आ गया इसका दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का। ऐसे ही अब की बार हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे तो क्या आएगा, हमारे पास तीन फॉर्मूला आ जाएंगे। हमारे पास कितने फॉर्मूला आ जाएंगे, तीन फॉर्मूला आ जाएंगे। फर्स्ट क्या आया था 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, एंड देन सेकंड 1/2 सीवी स्क्वायर, एंड थर्ड इज 1/2 क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी आएगा, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू इंटू वी। ये क्या है, सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज है। ठीक है, ये समझ आया पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर जब हम कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज या पैरेलल, उनमें अगर ओवरऑल कैपेसिटर्स की हम एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या होगी, तो उसको देखते हैं। क्या निकालना है हमें, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहले देख लेते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो सीरीज में लगे हुए हैं कैपेसिटर, तो वहां देखना है हमें कि उनके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला गिवन है, एनर्जी का क्या है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, अब देखो जो हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज में हम कैपेसिटर्स का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे निकालते थे, वो निकालते थे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने मान लिया कि कोई कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया इसका ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या आएगा 1/2, एक मिनट, वन बाई टू क्यू स्क्वायर। अब देखो जो कैपेसिटर्स है वो क्या है, आपके पास सीरीज में, तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ऐसे ही जोड़ेंगे n तक ऐसे ही जोड़ेंगे। तो अब देखो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, तो हाफ क्यू स्क्वायर, ये क्या है C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई C2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई C3। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये क्या आ गई एनर्जी, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन। तो जब भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब देखो अब हम की बार फॉर्मूला लेते थे U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट होगा, अब की बार बात कर रहे हैं हम पैरेलल की, तो पैरेलल में जो
रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये क्या होगी टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन की मान ली। अब अलग अलग निकालते हैं हम, तो इसको मैं Cp मान लूं, ये पूरा कॉम्बिनेशन की है। ठीक है, तो अब देखते हैं मैं अलग अलग एनर्जीज निकालता हूँ सबकी। तो सपोज अपने पास 2H3 है, नंबर ऑफ n कैपेसिटर्स हैं, तो क्या करेंगे 1/2 C। अब देखो v स्क्वायर तो रह जाएगा यहाँ। अब Cp क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस दिस n तक चलेगा। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं, हाफ ऑफ v स्क्वायर इंटू C1, हाफ ऑफ v स्क्वायर इंटू C2, हाफ ऑफ v स्क्वायर इंटू C3 प्लस n तक। अब देखो ये क्या है u, c इंटू वी स्क्वायर, यानी क्या है c इंटू वी स्क्वायर, तो ये क्या आ गई u1। ऐसे ये u2, क्योंकि ये कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी है, ये तीसरे कैपेसिटर की एनर्जी है u3, तो ये n तक चलेगा। तो टोटल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी होगी, डायरेक्टली ऐड होगी। तो एक चीज देखने को मिली है, अब कॉम्बिनेशन पैरेलल हो या सीरीज हो, जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी की डायरेक्टली ऐड कर दी जाएगी। अब वो कॉम्बिनेशन सीरीज का हो या फिर पैरेलल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात आ गई, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी हमें क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी होगा क्या, एनर्जी डेंसिटी होगा कि टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं U, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज ये वॉल्यूम वाला भी है। ठीक है, वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो वो हमें निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। अब देखो हमें निकाला है स्मॉल u। अब देखो हमने एनर्जी निकाली थी u इज इक्वल टू हाफ ऑफ cv स्क्वायर, ये भी एनर्जी थी, तीन फॉर्मूला बनते थे ना, उनमें से एक यही है। तो हाफ ऑफ cv स्क्वायर, ये तो हो गई टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो ये दो प्लेट्स है अपने पास, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स का एरिया गिवन है a, इनके बीच की डिस्टेंस d गिवन है, सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू एरिया इनटू d, दैट इज वॉल्यूम। तो यहां पुट कर देंगे a इनटू d। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो c क्या पुट करेंगे, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली थी, c कितनी आई थी, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ये आई थी एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ये चीज आई थी अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में पोटेंशियल क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ER होता था ना, हमने रिलेशन निकाला था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इंटू R। तो यहाँ R की जगह क्या है, D, सेपरेशन डिस्टेंस,
तो v इंटू डी। ठीक है, ये चीजें अब हमें यहाँ पुट करनी है बस। u इज इक्वल टू हाफ ऑफ c की जगह एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, देन v e इंटू डी का स्क्वायर, देन अपॉन में a बाई डी। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलो करो सोल्व। ये डी नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे डी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए, डी नीचे चला गया, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, बाई अब डी नीचे आ गया, ए बाई ए इंटू डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर है